हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कुछ अपने हार्मोनल चेंजेस को लेकर, कुछ बॉडी बदलाव को लेकर। लेकिन ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक चलते हैं, जब तक हमारे बेबी दुनिया में आ नहीं जाता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, प्रेगनेंसी टाइम में अगर इन अंगों में आपको भी बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा है तो पूरा पूरा चांस मिलता है कि आने वाला बेबी बेबी बॉय हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो में सब लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और अगर वीडियो में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिएगा कि क्या इन अंगों में आपको भी दर्द हो रहा है प्रेगनेंसी टाइम में, और अगर हो रहा है तो किसके टाइम पे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को पता है कि प्रेगनेंसी का समय जब से हमारा स्टार्ट होता है, प्रेगनेंसी जर्नी जब से हमारी स्टार्ट होती है तब से लेकर 9th मंथ तक का सफ़र हमारा, कहते हैं ना, कुछ खुशनुमा भी होता है, कुछ दर्द का सामना भी करना पड़ता है हमारे हार्मोन के इनबैलेंस की वजह से। ठीक है, किसी किसी का कहते हैं ना कि कोई कोई कहता है मुझे तो कोई दर्द ही नहीं हुआ, और कोई कोई कहता है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ा था मुझे पूरी प्रेगनेंसी में। तो ये हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई हार्मोन्स हमें बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो जाते हैं तो हमें दर्द का सामना भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। सभी की बॉडी पे डिपेंड है, और हमारे हार्मोन्स तय करते हैं कि हमें कौन सा सिम्टम्स सबसे ज़्यादा नज़र आता है। ठीक, तो अगर आपका इनमें से कोई भी अंग आपका दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी टाइम में परेशानी हो रही है आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैं अपना वीडियो देती हूँ आप सभी को, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे बेबी बॉय के साथ जो हुआ रहता है, मेरे बेबी गर्ल के साथ जो हुआ है, मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। और कुछ पुराने ज़माने से रिलेटेड है, जो काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिलती है समझने में कि हमारे इन अंगों में अगर दर्द हो रहा है तो हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला क्या हो सकता है। खासकर सभी माँ का उत्सुकता होता है जानने का कि मैंने क्या कंसीव किया है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम इतना, मतलब कहते हैं ना कि एक लेडीज़ के लिए बहुत ही अहम पल होता है कि जैसे एक माँ बनना ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी होती है। तो उनमें से हमें जानने का बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी होता है ना कि हमारा ये चीज़, ये लक्षण हमें नज़र आ रहे हैं तो क्या हो सकता है, ये सिम्टम हमें नज़र आ रहे हैं तो क्या हो सकता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल को नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और जो लोग कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे तो प्रेगनेंसी टाइम का उतार चढ़ाव हमारे शरीर में लगे ही रहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हुआ है, लेकिन अगर आप लोग के साथ हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी बेबी गर्ल है, ठीक है, और सेकंड बेबी बॉय है। और सबसे ज़्यादा मुझे बेबी बॉय में ही नज़र आया जो भी है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी हैप्पी, कहते हैं ना कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं समझ में आया कि यहाँ पे दर्द है वहाँ पे दर्द है, ताकि उसमें भी परिस्थितियाँ मेरे सामने बहुत ज़्यादा आई। लेकिन जितना भी दर्द का सामना मुझे ना मेरे बेबी बॉय में हुआ, तो मैं एक रीज़न आपको सबसे पहले बता दूँ कि पहले तो मेरा शायद डिलीवरी सीजर से होता है, मेरे दोनों बेबी मेरे सीजर से हैं, तो हो सकता है इस वजह से मुझे दर्द का सामना कुछ ज़्यादा ही करना पड़ा था। लेकिन आप लोग बताइएगा कि क्या ये सब होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है, बेबी बॉय के समय। सबसे पहले कहा जाता है कि अगर आपके कमर का पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप भी सुने होंगे अपने आसपास के लोगों से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ तो मुझे बेबी बॉय के समय ही कमर में पेन बहुत ज़्यादा आता था। बाकी ये मेरी बॉडी है, मेरे साथ हुआ है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के साथ ऐसा हुआ था, कमर का पेन आपको भी हुआ था बेबी बॉय के समय या बेबी गर्ल के समय। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोग भी बेबी बॉय को कंसीव की रहेंगी तो एक चीज़ जो होता है वो कमर का पेन, बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कहते हैं ना कि उठते बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना भी हमें करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी में दर्द। जी हाँ, जो पीछे की हड्डी होती है, हमारी मेन हड्डी जिसे हम लोग कहते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी काम करती है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जिसे कहते हैं ना, मेरा उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है प्रेगनेंसी टाइम में। हम ठीक से बैठ जाते तो उठ नहीं पा रहे, उठ रहे तो बैठ नहीं पा रहे हैं, तनाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है अगर, तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि बेबी बॉय होने का पूरा पूरा संकेत होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सब आपके साथ भी हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है नाभि के निचले हिस्से में दर्द। जी हाँ, अक्सर प्रेगनेंसी टाइम में आप लोग भी देखे होंगे किसी किसी को दर्द बहुत ज़्यादा होता है पेट के निचले हिस्से में, किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई कहता है मुझे तो मेरे बेबी बॉय के समय ऐसा नहीं हुआ, कोई कहता है मुझे बेबी गर्ल के समय में ऐसा हुआ। तो एक
एक डाउट यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि सभी की प्रेगनेंसी अलग है, सभी की बॉडी अलग है, सभी के हार्मोन्स अलग है। हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से कोई कोई लक्षण हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, कोई कोई नहीं दिखाई देता है। ज़रूरी नहीं है कि जो लक्षण मेरे में है वो आप में भी हो सेम तो बेबी बॉय होगा, जी नहीं। सबके हार्मोन्स अलग है, सबकी बॉडी अलग है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सब हुआ था कि नहीं आप में। तो पेट के निचले हिस्से में दर्द, ठीक है। अगर कहा जाता है कि नाभि के निचले हिस्से में आपको हमेशा दर्द बना रह रहा है तो इस कंडीशन में बेबी बॉय होने का पूरा चांस होता है, ठीक है। आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा और खासकर मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखा है कि मुझे ये नाभि के निचले हिस्से में दर्द मेरे बेबी बॉय के समय ही हुआ है। और मैंने अपने आसपास के लोगों में भी देखा है कि अगर आपके नाभि के निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द बन रहा है और ये रुक के हो रहा है, ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये किसी मिथ या तुक्के पे आप लोग तौर तरीके पे ना जाइएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी का समय इतना नाजुक होता है कि हमें हमें कोई लक्षण ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी ये एक दौर है, एक तुक्का है जो हर प्रेगनेंसी के साथ आजमाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर नाभि के निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो कहा जाता है कि जो बेबी बॉय होते हैं ना उनकी पोजीशन ही नाभि के निचले हिस्से में होती है। तो अगर हमें पूरे फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ तक का सफ़र अगर हमारा नाभि के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द रह रहा है, हमेशा मेडिसिन से भी नहीं जा रहा है, तो ये बेबी का और हो सकता है। बस माँ को जानने वाली बात होती है कि किसके समय पे हुआ, बेबी बॉय के समय पे या बेबी गर्ल के समय पे। मुझे तो मेरे बेबी बॉय के समय नाभि के निचले हिस्से में दर्द हुआ। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को किसके समय पे नाभि के निचले हिस्से में दर्द हुआ, ठीक है। तो अगर वीडियो आपके लिए के हेल्प के लिए होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय।